मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से आज पुनः हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर हिंदी विभाग में बातचीत के लिए अपने मित्रों विद्यार्थियों के साथ जुड़े हैं। प्रिय मित्रों, आप सब प्रगतिवाद पर बातचीत जारी किए हुए हैं और आज भी उस पर परिचर्चा हो रही है। प्रगतिवाद में हमने उसकी अवधारणा, स्वरूप, उसका रूप, उसके शीर्षक की प्रासंगिकता, उसकी व्याख्या, कई चीज़ों पर हम लोगों ने बातचीत की। यहाँ तक कि इसके अंतर्गत प्रगतिवाद को प्रगतिवाद किसने बनाया, तो मार्क्स ने, और मार्क्स नहीं, वो आजकल बहुत मार्क्स का प्रयोग हो रहा है, इसलिए गलती से ये शब्द आ जा रहा है। मार्क्स ने पूरी तरह से प्रगतिवाद को प्रगतिवाद बनाने में अपना योगदान दिया। उस मार्क्स पर भी हमने 2 क्लासेस की है। उनके जीवनी को लेकर हमने एक बातचीत की, दूसरी उनके विचारों पे बातचीत हुई। और भी बातचीत जरूरी है, लेकिन उससे पहले मार्क्स के एक सबसे महत्वपूर्ण जो वर्गीकरण उन्होंने किया, जो कि वर्ग भेद उन्होंने बनाया, जिसको उन्होंने नाम दिया शोषित और शोषक। ये शोषित और शोषक, ये 2 टर्म है प्रगतिवाद के। आज केवल बातचीत शोषित और शोषक पर है। शोषित कौन है? तो शोषित वो है जिसके साथ शोषण हुआ। शोषक कौन है? जिसने शोषण किया। ये कंफर्म होना चाहिए कि शोषक का मतलब होता है जिसने भी शोषण करने का काम किया, और शोषित यानी जो इसके परिणाम के भुक्तभोगी हैं। आप जानते हैं कि क्लास में यही 2 क्लास मनुष्यों में जारी है। एक यह कि सबसे पहले कि जो पूंजीपति हैं, जो बड़े हैं, अमीर हैं, या ताकतवर हैं, या पावरफुल जिसको कह सकते हैं, जिनके पास बहुत अधिक शक्ति है, या बहुत अधिक उनके पास जान पहचान है, या बहुत अधिक पैसे का बल है, किसी तरह से जो ताकतवर है, पावरफुल है, वो शोषक है, जिसने कमज़ोर को, गरीब को, असहाय को, या अपने से वैसे लोगों को जो उससे कहीं न कहीं बल में, ताकत में, पावर में कम है, उसको सताने, परेशान करने या उसको संघर्ष कराने का काम किया। इन दोनों के बीच में जो एक प्रतिद्वंद्वता हुई, जो एक द्वंद्व पैदा हुआ, उसी द्वंद्व को प्रगतिवाद में मार्क्स ने कहा कि यह शोषण का काम है, शोषण हो रहा है। तो शोषित और शोषक से क्या बन गया? शोषण। जो कार्य हुआ, जो क्रिया की गई, उसको हम शोषण कहते हैं। तो शोषण करने का काम समाज में बहुत तेजी से फैला हुआ है, जो आज भी है। इसीलिए प्रगतिवाद को निश्चित रूप से आज भी प्रासंगिकता के रूप में देखें, या उसकी सार्थकता को देखें, तो वो मौजूद है। क्योंकि ये शोषक और शोषित, ये दोनों लोग आज भी समाज में हैं। शोषण इन दोनों के रहने की वजह से, शोषक यदि नहीं रहेंगे तो शोषण खत्म हो जाएगा, या शोषित यदि नहीं होते तो शोषण खत्म हो जाता। अर्थात शोषण को ही खत्म करना शोषक और शोषित का अंतिम विकल्प होना चाहिए। ये मार्क्स ने कहा। मार्क्स ने कहा कि शोषण खत्म हो जाएगा तो शोषक और शोषित दोनों खत्म हो जाएंगे अपने आप। मनुष्यता खत्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों चीज़ें समाप्त होनी चाहिए, तभी यह समाज बहुत सुदृढ़, सफल और सार्थक बनेगा। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि जिस दिन समाज से, जिस दिन वातावरण से शोषण खत्म हो जाएगा, उस दिन निश्चित रूप से ये शोषक खत्म हो जाएंगे और ये शोषित खत्म हो जाएंगे, और फिर एक नया समाज, एक नई जिंदगी, एक नई सुबह, और उसमें शुद्ध पर्यावरण के साथ जीवन शुरू होगा। और यही प्रगतिवाद की सार्थकता होगी, यही कार्ल मार्क्स की उपलब्धि होगी। आज के लिए इतना ही, फिर कल हम बातचीत करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।